पांचवें चरण की वोटिंग खत्म हो गई है बिहार में और छठे चरण की वोटिंग के लिए बिहार में चुनाव प्रचार रैलियां रोड शो नेताओं का चल रहा है। और बिहार के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये लहलादपुर क्षेत्र का इलाका है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? एकमा पड़ता है। एकमा विधानसभा क्षेत्र का इलाका है। एकमा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जीते हैं, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। 2019 के चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बीच रही और यहां से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव जीते। 14 और 19 दोनों चुनाव को जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने यहां से जीत हासिल किया, लेकिन इस बार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए सिग्रीवाल मैदान में हैं। एक और दूसरी ओर आकाश सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जो नेताओं का रैलियां हैं वो यहां पर लोग एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, नेताओं के भाषण को सुन रहे हैं। और कई दफे तो ऐसा होता है कि जिस दल को समर्थन ना देना हो उस दल के भी रैली में लोग चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि भाई कितने की भीड़ थी, नेताओं ने क्या क्या कहा। खैर, अब वोटिंग के बात करें अगर तो 4-5 दिन और शेष बचे हैं। जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी और जहां हम चाय की दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं, चारों तरफ लोग हैं और इन लोगों से ये बातचीत होगी कि विकास के काम कितने हुए, किसान के काम कितने हुए, नौजवान के काम कितने हुए, सड़क, बिजली, पानी और समस्याओं का निदान कितना हुआ। तो आपका क्या नाम है बाबा? हमारा नाम दरोगा प्रसाद है। तो एक चीज बताइए कि इस बार जो है विकास का काम मुद्दा बना कि नहीं चुनाव? जितना उन्हें काम किया है विकास तो काफ़ी हुआ है। बाकी रहो भाई, आकाश जी कहते हैं कि ये करेंगे, क्या करेंगे कि नहीं करेंगे ये जानिएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, तो सिग्रीवाल तो 2 टर्म के एमपी हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क, बिजली वगैरह की स्थिति कैसी है? ये सब सराहनीय है। सड़क फिट है, बिजली ठीक है। सड़क फिट है। आप तो आकर गाड़ी चला कर देख लिए होंगे। हम घूम रहे, हमको सड़क के मामले में तो शिकायत है। हमसे अगर कोई कहे तो हम सड़क के मामले में शिकायत, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये रास्ता अगला कहाँ जाती है। हम अपनी गाड़ी सीधे घुमाते हैं और रास्ते आगे जहाँ मिलना होता है वो मिलता है। तो सड़क के मामले में हमारा निजी शिकायत है। खैर, जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं यहाँ की सड़कों का हालत कैसा है ये यहाँ के लोग ही बताएंगे और विस्तार से आगे भी इन लोगों से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? आप अपना ही नाम? हमारा किशन सिंह। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ की इस बार की लड़ाई को? अभी तो सुधार तो है, पहले से बहुत कुछ सुधार है। सड़कों में भी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन बाकी जो है हम लोग को मुद्दा है कि सिग्रीवाल जी हैं यहाँ दर्शन नहीं देते हैं, कभी आ करके जनता से बात नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम आता है। ये वाले कुर्सी को अंदर लगवा दीजिए, यहाँ बैठ जाते सब लोग। बाकी सब ठीक है। सड़कें बहुत टूटी हुई है और सिग्रीवाल को लेकर आप हैं कि वो क्षेत्र में जो है वो कई दफ़े नज़र नहीं आते हैं। तो उनसे बातचीत अगर करना होता है सांसद महोदय से तो कैसे होती है? भाई जाना पड़ता है, वहाँ पर जाना पड़ता है उनके डेरे पर, फिर भी वहाँ थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ आते नहीं है, आम जनता से भेंट करने के लिए आते नहीं है। आते तो यहाँ सारी समस्या जनता कहती उनको, लेकिन आते नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा समस्या क्या क्या है अभी? समस्या तो अभी बिजली आइए रहा है, रोड है, समस्या तो अभी कुछ नहीं, लेकिन गांव का रोड जो है टूटा फूटा जो है उसको रिपेयर होना चाहिए, उसको भी रिपेयर होना चाहिए। बाकी सब ठीक है। जातीय आधार भी चुनाव के समय जो है एक तरीके से कहें तो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि फलाने जाति का फलाना उम्मीदवार और हमारा समीकरण जो है वो फलाने लोगों के साथ है। महाराजगंज में भी ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समस्या बहुत है और कुछ नहीं है। सिग्रीवाल जी तो हम लोग के पास रुकते नहीं हैं, हम लोग को पहचानते भी नहीं हैं। और समस्या मार्केट का, जो मेन मार्केट है जनता बाज़ार, वहाँ पे नाले की ज़रूरत है। जो 10 साल से आदमी बोल रहा है, रिक्वेस्ट किया है कि नाला का समस्या दूर करें, इस चीज़ पे ध्यान नहीं होता है। एक्चुअली हम लोग बैकवर्ड से आते हैं, ऊपर वार्ड हैं, तो उनका उठना बैठना वहीं होता है।
अब फॉरवर्ड हैं तो सबका उठना बैठना। बिल्कुल बिल्कुल, वो यहाँ पे ये तो फैक्ट बात है, यहाँ पे नहीं बैठना हटना आना कोई इस तरह का आदमी है कि उनके पास जाता है, ये समस्या है। अगर जो एमपी हैं तो सबके लिए हैं, सबको ध्यान देना चाहिए। जो मेन मुद्दा है जो मार्केट में जो पब्लिक फेस करता है उस पर फोकस करना चाहिए। पब्लिक जो परेशान है उसको फोकस करना चाहिए, यही तो मसला है और क्या है। तो चुनाव का मौसम है, हम लोग भी आए तो हम लोग सोचे कि आप किसको वोट दे रहे हैं। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये जान लेना कि विकास का काम कितना हुआ है, क्योंकि वोट तो सब कोई अपना गुप्त रखते हैं। लेकिन आप लोगों से जरूर जानेंगे कि लड़ाई जब छिड़ी है तो जंगे ऐलान होने के बाद जो है नतीजा, ये परिणाम क्या होगा। आप बताइए, आप क्या करते हैं बाबा? हम तो गृहस्थ आश्रम से हैं और ऐसे सिग्रवाल जी की जहाँ तक बात रही तो ये लाला हमारे मित्र मतलब जो हैं जो बोले हैं ये 100% नहीं 1001% जो है उनमें गलतियाँ हैं। और रहा जहाँ तक विकास की तो सर जी हम बता रहे हैं कि जब से हमने होश संभाला है तो बिहार की विकास हमने नीतीश बाबू से देखा है। आपने होश कब संभाला? लगभग जितना दिन से वो सीएम है, समझ ले ना। इसीलिए तो पूछ लिया कि आपकी उम्र कितनी है अभी? अभी तो हमारे उम्र लगभग 30। हाँ, हमने होश हवास में उनसे ही हमने विकास देखा है। यहाँ रोड जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि रोड नहीं है, आप हमें बताइए कि कौन सी रोड नहीं बनी है, आप बताइए। हर रोड बनी है, हर स्कूल बना है, वास्त्र दिया है, शिक्षा चिकित्सा हर चीज़ किए हैं नीतीश बाबू, उनमें कोई कमी नहीं है। और आज वो बीजेपी से हैं और ये सिग्रवाल से मतलब नहीं है, मतलब तो हमें बीजेपी से है जी, मोदी से। हाँ, और सबको उन्हीं से मतलब है। अभी इनकी बात को आपने सुना? हाँ, हमने सुना। अभी ये कह रहे हैं, अभी इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया। और जाहिर सी बात है, हम हो या आप, जब एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड हो, सांसद हो, विधायक हो, तो ये उम्मीद यही होती है कि हम उसके यहाँ तक जाए। अब आपने कहा बीजेपी से मतलब है, ये कह रहे हैं कि उन तक जाना पड़ता है शिकायत लेकर। अब ये तो काउंटर करके पूछ सकते हैं ना कि दिल्ली में बैठे मोदी जी के पास तुम जा नहीं सकते, पीएम में घुसने नहीं दी जाए। ठीक है, एक मिनट, हमें ये जो बोल रहे हैं ये सही है। ये हम अपने लिए सोचे तो सिग्रवाल और सबके लिए सोचे तो मोदी। तो हमें सबके हित की कामना करना है और सबके लिए जिताना है, तो उस व्यक्ति को जिताना है जिससे सबका कल्याण हो। हाँ, अब मोदी ये लोग जो बोलते हैं ना कि उखाड़ के बिक देंगे, अब कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मोदी ऐसा है ना, ये गाछ वृक्ष नहीं है, वो जोक है। जब पकड़ लेगा ना तो पूरा खून उन सहित एकदम उसके बाद छोड़ेगा। हाँ, के बारे में एक टाइटल गांव में कहा जाता है। हाँ, जो खून हाँ पूरा चूस लेता है उसके बाद छोड़ेगा। वही तो मारने वाला नहीं, वही तो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता है, जो मोदी जी के खिलाफ वाले लोग हैं, वो मैदान में तो उजागर कहते हैं कि ये लोग चूस रहे हैं देश की जनता के, आम आवाम के पैसे को। नहीं, वो मोदी जो है सबके लिए है। हाँ, और देखिए मोदी, देखिए चाहे योगी, देखिए योगी बाबा को। हाँ, आपसे अच्छा कौन जानता है? आप सब जान रहे हैं। हम तो जान रहे हैं, हम तो आपके हिस्से का अब सवाल पूछने आए हैं। अब आप हमें उभार रहे हैं, ये अंदर की बात खोले बाबा। बाबा की सरकार में देखिए बाबा वाह वाह, हाँ एकदम चकाचक हो रहा है। ये देखिए सब हंस रहे हैं, देखिए दिखाइए सबको एकदम बीज। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन था, 3 आदमी से इधर बात की, 3 आदमी से फिर इधर आ जाते हैं। अरे नहीं, इसमें तबीयत का कुछ नहीं, लेकिन क्या बात है? मेरा नाम नजर है। नजर साहब, एक चीज है, यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी कितना कम हुआ? कुछ हो नहीं हुआ। शिक्षा बिल्कुल 0 है, बिजली तो ठीक है, सड़क बिल्कुल गए से गए है। अभी आप जनता बाज़ार में बारिश हो जाए पूरा जाम लग जाता है, समझ गए ना? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ कोई प्रोग्राम। बहुत चर्चित जगह है क्या? बहुत चर्चित जगह है, जनता बाज़ार जा कर के देखिए। बाज़ार है, बहुत बड़ी बाज़ार है, और हम समझते हैं कि महाराजगंज से ज़्यादा बड़ी बाज़ार है ये। इस 10 किलोमीटर के एरिया में सबसे बड़ी बाज़ार है तो ये जनता ही बाज़ार है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस कुछ नहीं है। स्कूल जा कर के हाई स्कूल देख लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा।
वहाँ का मिडिल स्कूल धंस गया, आज तक नहीं बना। सब अपने अपने हिस्से का जवाब देंगे। मिडिल स्कूल धंस गया, आज तक उसका जो है वो जीर्णोद्वार नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना उसका, वो ऐसे ही है। मिडिल स्कूल ख़त्म हो गया। उसके बाद आप और भी जो यहाँ प्रोग्रेस का मामला है वो आप देख सकते हैं। 10 साल में तो कभी हम लोगों ने देखा ही नहीं कि पार्लियामेंट में खड़े होकर के हमारे MP साहब खड़े होकर के कुछ अपना मुद्दा के हिस्से का, हाँ, हमारे हिस्से का कुछ उठाए हों। महाराजगंज क्षेत्र का कभी हमने नहीं देखा। हम हमेशा लोग सभा चैनल देखते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उनका अपना एक ये है, सब लोग अपने अपने हिसाब से है। कोई बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, कोई राजद और कांग्रेस वाले हैं तो वो उस हिसाब से अपना वोट करेंगे। यही है मुद्दा, जो प्रोग्रेस का है वो कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। 3 हुई है तो 2 कम से कम इधर होने दीजिए। आपका क्या नाम है? सुधीर शर्मा। आप बताइए, विकास का काम यहाँ? विकास साधारण है, इसमें विकास कोई खास नहीं है। जैसा होना चाहिए वैसा विकास नहीं है। सांसद की मौजूदगी मौजूदगी नगण्य है। बहुत रेयर केस में कभी आते जाते हैं। आपको किसी से मिलते जुलते भी नहीं है, गए अपना जहाँ जाना रहता है गए आए। मैंने यहाँ आम पब्लिक से नहीं मिलते हैं कि भाई तुम्हारा समस्या क्या है, तुम हमको वोट दिए हो तो तुम्हारे बारे में भी हमसे कुछ कहने का हक है। लेकिन ये सब कुछ नहीं बोलते हैं, न कुछ सुनते हैं। अब फिर इन हिस्सों के लोगों के सवाल, अब इन लोगों से बातचीत नहीं, अब रुके ना, हम सब लोग से पूछ रहे हैं। आपको विकास कितना दिख रहा है? विकास तो दिखाई दे ही रहा है। बीजेपी नहीं दिखाई दे रहा है। ये रोड जो है ना, कई बार सर्वे हुआ डबल होने का, लेकिन हुआ नहीं डबल जी। और बीजेपी के बारे में तो हम बहुत दिन से सोचते हैं। ज़्यादा हम राजनीतिक के बारे में तो जानते नहीं हैं, हम नॉर्मल आदमी हैं। और इस बार 400 पार करना है बीजेपी की तरफ से। अच्छा, तो किन मुद्दों पर कर रहे हैं 400? विकास है उनका, बहुत सारा विकास देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। मेरे पर कुछ बताइए। अब जैसे रोड तो है, मतलब ये जो लोकल वाला रोड जो है ये तो बना ही नहीं है शुद्ध से। और सब जगह हाईवे अगड़म बगड़म जो भी बना है और विकास क्या देखें। इसलिए तो विकास आपसे पूछ लिए कि विकास का कुछ विकास नहीं है। कि आपके पास विकास बहुत सारा टूटा फूटा है, जैसे नाला फाला नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। बाजार मार्केट जो है वो बारिश में बहुत कीचड़ फीचड़ हो जाता है। तो ये सब सिग्रीवाल जी नहीं देखते हैं जी। आज तक तो हमसे मुलाकात भी नहीं हुआ सिग्रीवाल जी से, नहीं कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो है इसी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री लंबे अरसे के बाद जो है वो महाराजगंज की जनता से रूबरू होंगे, वो सिग्रीवाल के पक्ष में वोट मांगेंगे। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री की रैली सिग्रीवाल के लिए थोड़ी सी राहत होगी इस बार? राहत होगी, बस इतने, बस हो गया, इतना ही होगी। हाँ बस ठीक है। आपका क्या नाम है बाबा? त्रिलोकी प्रसाद। आप कैसे देख रहे हैं इस बार की लड़ाई को? लड़ाई को तो देखते हैं, बहुत घनश्याम लड़ाई चल रही है ना। देखते हैं कि मैंने अब की बार अब कोई चांस तो अब मोदी का है ना। बाकी अब की देखिए क्या हो रहा है ना। अब की कुछ बदलाव में कुछ समय हो रहा है कि बदलाव होगा। आप क्या होते देख रहे हैं महाराज में कुछ चर्चा जहाँ तक हम सुन रहे हैं हम लोग कि भाई फल्ला के वोट दिया, फल्ला के वोट दिया। खैर हम लोग तो वोट तो बीजेपी का है ना, बीजेपी वोट देंगे हम, हारे से जीते मोदी के देना है हम लोग का ना। ऐसे कि विकास में बहुत तरह का काम हुआ। खैर काम तो कुछ कम हुआ ना, बाकी बाहर में काम हुआ और देश में काम किए, मोदी जी काम किए ना। पहले सर राम भूमि मंदिर को लोग मुर्दा बनाया था कि जिताने में कि अब जब आएगा इलेक्शन तो मुर्दा खड़ा कर देंगे कि बनवा देंगे मोदी, अब मोदी खड़ा कर देंगे, बनवा देंगे हम ना। आज जब जीत जाते हैं तब सब ठप बंद हो गया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी मंदिर हमको बनवा दिए ना, और बहुत बार में काम किए। इस बार मैंने देखे क्या करें थे बस। अब फिर उधर जाते हैं। इधर के सभी लोगों से बातचीत लगभग हो गई है। इनसे चाचा से तो बात किए ही हैं, चाचा ने अपनी बात बता दी है। अब इधर के जो लोग हैं, इन लोगों से ही, जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, पहली बार वोट कर रहे हो? नहीं, अभी नहीं, पैन कार्ड नहीं बना है। अभी वोटिंग का नहीं, अभी उम्र 2 साल कम है। अच्छा, आप वोट कर रहे हैं? नहीं, वोट नहीं हम करते हैं, अभी वोटर लिस्ट नहीं आया है। वोट नहीं कर रहे हैं मगर सपोर्ट कर रहे हैं।
बीजेपी का 400 पार का। 400 पार एक नारा है। आप विकास का काम कितना देख छुपा रहे हैं? है। बहुत देख रहे हैं। किस तरीके का विकास है? बहुत विकास ये है कि बिजली वाली हमेशा जिधर ये बोलते हैं कि रास्ता नहीं है, जिधर जाए उधर सही रास्ता है। पहले से तो बहुत सही है, गड्ढा गुड्ढी पहले रहता था, सही है। 10 साल पहले इससे भी ज्यादा। हाँ, ये तो खत्म था। पहले इतना खाल हम लोग जाते थे बाइक लेकर, जिधर भी जाते हैं इधर कोई खाली नहीं है, जिधर जाओगे उधर। सांसद जी की योजनाएं से बनी है या विधायक के किसकी योजना से? ये तो विधायक विधायक का है। हाँ, ये है इस अथी वाला, सब विधायक का है। हाँ। अब एक दो लोग और हैं, उन लोगों से बातचीत की जाए। आप कैसे देख रहे हैं लड़ाई? बताइए। कुछ नहीं। आप पान खा रहे हैं? नहीं, हम बोलने नहीं सकेंगे। आप अपने मन विकास का काम बताइए। हमने ए भाई, काम कितना भइल बटे? हम निकले कुछ काम नहीं क्यों ये सब बताओ। ना, हमने के कोनो फायदा नहीं। सिग्रीवाल कुछ काम हम कैले बड़े हैं। सिगरवाल हमने के सिगरवाल हमने के कौन काम कर ले बना, कुछ ना दिखाइए नहीं कम दिला। वोट मांगे आवे लेकिन ना वोटो मांगे कहाँ आए, वोटो मांगे नहीं करना है। इधर तो लोग कहत हुए कि तो यही जब बगल के आदमी बैठा हुआ है नु, बोल रहे हैं नु कि कितना दिखाई दिया ना कोनो काम भैया। सड़क वड़क की स्थिति ये विधायक जी की योजना से बनी है कि सांसद जी? अरे विधायक तो बने हुए हैं, बाकी कोई वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा है। ये वाला जो सड़क है ये तो हमको लग रहा है विधायक ने बनवाया होगा। हाँ, ये तो मोदी विधायक मोदी के वोट हमने दिले। सिग्रीवाल जी आज बनी तो ठीक है बा, लेकिन वोट उनका कम मिली। वोट अपनी में कुछ कम मिली। अच्छा, कांग्रेस जब एक लंबा वक्त के बाद एजा चुनाव लड़ता, एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस के वोट से भी एक अलग गारंटी है और बीजेपी के वोट से भी एक अलग गारंटी है। मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं है भाई। सुना तो होगा ना? सुना है। टीवी वगैरह देखते हैं? नहीं, सब नहीं देखते। टीवी भी नहीं देखते ना। तो कांग्रेस यहाँ पर लंबे अरसे के बाद चुनाव है और यहाँ पर शायद चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश, जो बिहार कांग्रेस। यहाँ फाइट कैसा है? यहाँ फाइट अभी कुछ नहीं बुझा रहा है, अभी कुछ नहीं बुझा रहा है। कांग्रेस फाइट में है, यहाँ पर फाइट दे रही है लंबे अंतराल के बाद? नहीं, अभी तो कोई कांग्रेस के कोनो चर्चा नहीं है। पता नहीं है यहाँ देख आई कि नहीं आई। कांग्रेस का कोई चर्चा नहीं है अभी। हाँ, तो कांग्रेस वाले वोट मांगने नहीं है अभी कोई नहीं घुमा है, कोई नहीं घुमा है, और न प्रचारे होता है। कोई कुछ। हाँ, वही बात है। हम लोग तो अच्छा लगता है, विकास तो सबके को निमन लगता है, बाकी ख्याल सबके ख्याल करना चाहिए आदमी को। आपका ख्याल किसी ने किया कि नहीं? कोई नहीं। कोई नहीं। क्या करते हैं आप? फलदारी करते हैं। कितने रुपए कमाते हैं रोज के दिहाड़ी? 300। 300। तो महाराजगंज की इन जनता लोगों से बातचीत हो रही है। आइए, आप लोग भी आइए। तो थोड़ा अच्छा लगता है हमको ये बोलने से कि हम लोग को बढ़िया से विकास नहीं मिलता है, बात क्लियर, लाइन नहीं मिलता है और कुछ नहीं। हम लोगों ने सभी लोगों से बातचीत की, तो अब एक चीज बताइए आप सब लोग कि यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी, दोनों के बीच जो है वो मुकाबला कितना कांटेदार है, कितनी लड़ाई तो दे रही है कांग्रेस, लड़ाई दे रही है। लड़ाई दे रही है कांग्रेस, चुनौती दे रही है उनको, बीजेपी को। आप कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? यहाँ पर देखिए, जातिगत लड़ाई है यहाँ, ठीक है ना। ये बिहार की लड़ाई है या हर जगह क्या है, सही सिचुएशन है। लड़ाई यहाँ का कुछ समझाइए। लड़ाई है। अब हाँ, जो भी मतलब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि जो राजद के लोग हैं वो अलायंस में हैं, तो फिर वो कांग्रेस को ही देंगे, ठीक है ना।
मुस्लिम के बारे में जनरली लोग ये जानते हैं कि भाई उसका कहीं वोट इधर उधर है, MY में है तो वो उन्हीं को देंगे। जो BH ग्रुप हैं वो भूमिहार कैंडिडेट है तो उन्हीं को देंगे। भूमिहार लोग जो है वो खास तौर पर स्वर्ण जातियों की अगर बात की जाए, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और कास्ट, ये खास तौर पर माना जाता है कि ये बीजेपी का कोर वोटर है। एक सेकंड भाई, बोलने दो हमको। भाई अभी पूछा ना हमने सवाल, आपसे बातचीत की ना। बीजेपी के जो है वो कोर वोटर के तौर पर माने जाते हैं ये लोग, और बीजेपी के कोर वोटरों में अगर आपने कहा कि BH यानी भूमिहार जातीय तौर पर टूट गए, तो ये क्या माना जाए कि बीजेपी के लिए एक शुभ संकेत के तौर पर नहीं हो सकता? ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक भूमिहार कैंडिडेट खड़ा हो और उसको वोट ना दे भूमिहार? ये कैसे मुमकिन? अभी सवाल पूछा था किसी से जाति के तौर पर, आप ही से सवाल पूछा था, इसीलिए पूछा कि यहाँ पर जातीय लड़ाई में दो ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो दोनों कोड तौर पे कहें तो वोटर हैं बीजेपी के। और राजपूत अगर खड़ा है तो राजपूत वोट ना दे, ये कैसे मुमकिन है? ठीक है ना। और जो भाजपाई हैं वो भाजपा में वोट नहीं दे, ये कैसे मुमकिन है? वो तो वहीं वोट देंगे। तो ये आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए इस तरह से कि जो भाजपा के जो कैडर वोट हैं वो किसी ज़ात पे वोट नहीं कर रहे हैं, वो उनका भाजपा का मामला है तो भाजपा को वोट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ज़ात पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजपूत का तो ज़ात पे ही वोट जाएगा। भूमिहार भी राजपूत है जी, बिल्कुल, भूमिहार का ज़ात पे ही वोट जाएगा। यहाँ पर जातीय तौर पर राजपूत और भूमिहार देखिए, सही आंकड़ा तो हमको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि 3 के आसपास जो है वो राजपूत भी हैं, और उसी अनुमान में आपके यादव हैं, और 3 लाख यादव। हाँ, 3 लाख से कुछ कम हो या मतलब बराबर में हो। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कौन है जातीय तौर पर? सबसे ज़्यादा संख्या भूमिहार। 3 नंबर पे है भूमिहार। हाँ, यहाँ पे 3 नंबर पे भूमिहार है, 3 नंबर पे है। उसके बाद फिर मुस्लिम है। मुस्लिम की आबादी 3 नंबर पे नहीं हो, 3 नंबर पे हम समझते हैं कि मुस्लिम ही होंगे। यानी कि भूमिहार और मुस्लिमों का जो फासला है वो बहुत थोड़ा कम है, बहुत थोड़ा है, लेकिन हम समझते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर होंगे। 1.5 लाख 2 लाख के आसपास, 2 लाख सवा 2 लाख यही होगा अंदाज़। हमको सही आंकड़ा यकीनन नहीं है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ की स्थिति है, आप तो अगर खुद बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तौर पर तो वोट बढ़ता है, ये तो सही बात है, लेकिन एक सबसे बड़ा दिलचस्प बात ये है कि ये जो दो प्रतिद्वंदी, जो दोनों उम्मीदवार हैं खास तौर पर, जिसके बीच सबसे बड़ा मुकाबला है महाराजगंज में, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और आकाश सिंह, दोनों जातीय तौर पर स्वर्ण हैं और दोनों बीजेपी के कोर वोटर हैं। तो अगर यहाँ पर लगभग 1.5 लाख के करीब भूमिहारों की आबादी है, जातीय आधार पर देखी जाए तो 1.5 लाख के करीब के करीब, तो अगर 1.5 लाख के करीब देखा जाए तो जातीय तौर पर अगर टूट होती है तो ये बीजेपी। यहाँ पे कुशवाहा वोट जो है वो हम समझते हैं कि 3रे नंबर पे है। हाँ, 2रे या 3रे नंबर पे कुशवाहा वोट है। उनका वोट बहुत मायने रखता है। 2रे पर कुशवाहा, पहले पर राजपूत, 3रे पर यादव, 4थे पर मुसलमान हो या फिर भूमिहार, 4थे 5वें का फासला इन्हीं लोगों के बीच है। और निषादों की आबादी भी यहाँ पर होगी, निषाद भी होंगे। निषाद भी हैं, बहुत नॉमिनल हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि जो भाजपा कैडर हैं वो भाजपा को वोट देंगे, जो अलायंस वाले हैं वो अलायंस में आएंगे ही। MY समीकरण वाले वो तो कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं, MY हो गया। हाँ, और ये जो आप स्वर्ण की बात कर रहे हैं तो राजपूत को ही वोट देगा और भूमिहार को ही वोट देगा। ये सारी चीज़ जो है हम लोग देख रहे हैं, इसलिए ये बात हम कह रहे हैं। इसका नुकसान तो बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तौर पे लवकुश समीकरण है। नीतीश कुमार का जो समीकरण है वो लवकुश समीकरण है, लव और कुश से साधा कुर्मी और कुशवाहा को। लेकिन इस बार बिहार में कई जगहों पर मुकाबला है, जातीय तौर पर लड़ाई तो छिड़ी। मैंने देखा कि खगड़िया की जब लड़ाई थी खगड़िया लोकसभा सीट पर, तो कुशवाहा जाति के उम्मीदवार को वहां से CPM ने लड़ा दिया,
और दूसरी ओर यहाँ पर जो है मुकाबला था एलजेपीआर से, चिराग पासवान की पार्टी से। तो जो लवकुश समीकरण जिसे साधने के लिए नीतीश कुमार बिहार में जाने जाते हैं, जिनके नेता के तौर पर सम्राट कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को जो है वो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उपेंद्र कुशवाहा के पास भी बहुत अच्छी खासी वोट है कुशवाहा जाति के लोगों की। लेकिन ये जितना समीकरण है, जो लवकुश समीकरण हो या फिर बीजेपी कुशवाहा समीकरण में तो देखे तो सम्राट चौधरी हो, ये सब जो है वो बंटते हुए नजर आए। ये गणित यहाँ पर जो है वो कैसे दिखेगा? देखिए, ये सम्राट चौधरी या और भी जो भी कुशवाहा हैं, उनको जो फॉलो करते हो, लेकिन हमारे एरिया में उपेंद्र कुशवाहा ही जो हैं कुशवाहा के नेता हैं। ये आप जान लीजिए, इस चीज़ को हम लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, इस चीज़ को हम जानते हैं। अब उनके साथ क्या स्थिति है इसका अंदाज़ा आपको भी है, और आप लोग खुद ही आकलन करके इस चीज़ का जो है वो कर दिए। हम लोग खुलकर कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं सारण लहलादपुर में, और मामला कहाँ का क्या हो रहा है ये गणित, वो हमने आपको गणित समझाया। अब इन लोगों से भी गणित समझ लेते हैं कि अगर ये जातीय तौर पर फैक्टर अगर आम तौर पर कहें तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी पूर्वांचल में चुनाव होता है, अब तो देश भर में ये बातें हो गई, लेकिन ये शुरुआती दौर पर जब एक बार बात आई लालू यादव के बयान की, फिर नीतीश कुमार के समीकरण की, फिर बीजेपी के अपने समीकरण की, तो अब तो जातीय तौर पर गोलबंदी हर जगह होती है। बिहार, झारखंड, यूपी नहीं, हर जगह होती है। जहां पर जातीय तौर पर अगर वोट बढ़ता है तो उसका कितना गणित कैसे बनेगा? यहाँ जाति बंटबो करी तो 70% बीजेपी के अंदर में जाई। कैसे? आए कि सब लोग अपना अपना के फिट करके वो चिल्लाता नहीं है, और जो चिल्ला रहा है वो बिक रहा है पैसे पर। हाँ, लोग जो कहे हैं कि रोड नहीं बना, ये नहीं बना, एमएलए एमपी के टाइम से जब से मोदी है तब से रोड चमक रहा है, मगर गंवाई रोड मुखिया को बनाना है, इस दूसरे को नहीं बनाना है। जहन्नम में जाए गांव का थी, मुखिया से खोजे। एमएलए एमपी से क्या लेनी देनी है, वो तो मेन सगरों को बनाएगा। कहता है कि मुखिया को कि गंवाई रोड से मेन में जोड़ो, इसे घर बैठा है, इसको नहीं कहीं कहता है, बदनाम करता है दूसरे का, काम करता है तीसरे को। इसलिए जब से मोदी आया है तब से फाइनल रोड तमाम मिला है। ये सड़क किसकी है? अरे भाई, जितना बनना था वो बन गया है, और इसका टेंडर 4 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल से बाकी ये डबल होगा। कोई सरकार नहीं किया, इनके वजह में हाफे हुआ। ये हाफ मुझे लगता है कि ये सांसद का नहीं, विधायक का फंड है। ये सांसद का फंड नहीं है। चाहे जब भी ये सड़क बना हो, ये विधायक का फंड होगा। ठीक है, तो अब जो बनाना है गंवाई रोड को जहन्नम में चला जाए, मुखिया जब बनाएगा तब गंवाई रोड को इसमें साटा जाएगा। अगर ये नहीं बनेगा एमपी में साट दें, ये नहीं बना जाए विधायक में साट दें, ये ठीक नहीं। ये एमपी एमएलए दोनों में किसी का नहीं है। हाँ, PWD का है। ठीक है ना, ये उसी समय जो बना है PWD, ये तो 10 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ, सड़क बने हुए। अब समझिए, हाँ, 10 साल हो गए। अभी इसको करीबन हाँ चलिए अब सड़क, पानी, बिजली हुई। अब सियासी गणित को समझते हैं। जातीय तौर पर क्या आप कैसे देख रहे हैं? जातीय तौर पर कहने का मतलब कि जहाँ कास्ट ज़्यादा है लोग, उस कास्ट का उम्मीदवार जो है। आपको भी लगता है राजपूत नंबर 1 पे है यहाँ पर? नहीं। हाँ, तो कौन है नंबर 1 पे? हाँ, 3 के ऊपर जाइए। 3 के ऊपर कुशवाहा। 3 के ऊपर कुशवाहा। हाँ, राजपूत? राजपूत होगा तो 2.5 के आड़े मेड़े होगा। अच्छा, ये भुयार होगा 260 हो या 240 हो। 2.5 लाख के करीब ही है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। ये वोट के बारे में सुनिए, 50 में है, 50 में है तो कैसे हम कहेंगे फरियाएंगे उसको? 50 तो इसी में आ गया, 50 है सो 15 में है, सुने? तो अच्छा, चलिए, हो गया।
हाँ आप बताइए आप। अरे जातीय समीकरण का आंकड़ा हम नहीं दे सकते हैं, वो तो क्षेत्र में तो लड़ाई होती होगी, क्षेत्र में तो बातें होती होगी भाई, ना तो इसमें जातीय बंदी नहीं होता है। हाँ। तो ये लहलादपुर बाजार बताया आपने। तो लहलादपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी थी और यहाँ के लोगों से हम ये जान रहे थे कि किन मुद्दों पर इस बार लोग वोट कर रहे हैं। यहाँ की जनता ने हमें सियासी गणित के साथ साथ, जातीय गणित के साथ साथ, विकास के कामों के साथ सिग्रीवाल के काम भी गिना दिए हैं। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश, टुडे बिहार न्यूज, महाराजगंज,